हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आप देख रहे हैं आपके सामने चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का नोट्स है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्लास 10। पहला पॉइंट इसमें है अबाउट 118 एलिमेंट्स आर नोन टुडे। देयर आर मोर देन 90 मेटल्स, 22 नॉन मेटल्स एंड फ्यू मेटल बैट्स। तो जैसा हम लोग देख सकते हैं कि 118 एलिमेंट्स में से 90 मेटल्स हैं, यानी कितना इम्पोर्टेंट है मेटल्स की स्टडी करना। तो हमारा पूरा फोकस मेटल्स पर ही होना चाहिए। ज़्यादातर 90 मेटल्स हैं, 22 नॉन मेटल्स। इसलिए चैप्टर का पूरा फोकस कहाँ है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे। मेटल हैं अप्रॉक्स 90 एलिमेंट्स आर मेटल्स। इन नेक्स्ट पॉइंट, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन आर सम इम्पॉर्टेंट मेटल्स दैट आर सो फेमस। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर सम नॉन मेटल्स। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट मेटल्स एंड सम इम्पॉर्टेंट नॉन मेटल्स। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स की पहला पॉइंट आप देख सकते हो, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। मतलब क्या है? मैक्सिमम मेटल्स हमारे सॉलिड होते हैं। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो हमको लिक्विड स्टेट में देखने को मिलता है। मेटल्स आर डक्टाइल मीन्स ड्रॉन इनटू वायर्स। मेटल्स को वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। मेटल्स आर मेलिएबल मीन्स मेटल्स को बीट करके शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। मेटल्स आर सोनोरस मीन्स मेटल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मेटल्स आर लस्ट्रस मीन्स मेटल्स में साइन होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है। सीजियम एंड गैलियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। ज़्यादातर मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। दो ऐसे मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट कुछ कम होता है। एग्जाम्पल क्या है? सीजियम और गैलियम। जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट लेड एंड मरकरी। तो मेटल्स की कंडक्टिविटी भी बहुत अच्छी होती है इलेक्ट्रिसिटी और हीट को लेके, बट लेड और मरकरी की कंडक्टिविटी बहुत पुअर होती है। सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर्स। यानी अगर आप बात करें अच्छे मेटल्स की जो बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, वो सिल्वर और कॉपर है। हैव हाई डेंसिटी, मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है। सोडियम एंड पोटेशियम कैन बी कट विद नाइफ, दे हैव लो डेंसिटी। तो मेटल्स की डेंसिटी जनरली हाई होती है, बट सोडियम और पोटेशियम की डेंसिटी कम होती है और ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको नाइफ से हम कट भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स की। जनरली नॉन मेटल्स गैस या लिक्विड होते हैं। जनरली गैस होते हैं, कुछ लिक्विड हैं जैसे कि ब्रोमीन। मेटल सॉलिड, नॉन मेटल्स गैस। ब्रोमीन लिक्विड है और उधर मेटल में कौन लिक्विड है? मरकरी। मरकरी कौन है? मेटल में लिक्विड, और ब्रोमीन क्या है? नॉन मेटल में लिक्विड। जनरली बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट ए नेचुरल फॉर्म ऑफ कार्बन इज गुड कंडक्टर। नॉन सोनोरस। उसके बाद नॉन लस्ट्रस एक्सेप्ट आयोडीन। Metals forms basic oxide like magnesium oxide, while non-metals form acidic oxide. तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी डिफर्स होती है, अपोजिट होती है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की बात करें, सबसे पहला जो केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद एयर। मेटल्स एयर में पाए जाने वाले ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और ये बनाता है मेटल ऑक्साइड। जैसा अभी हमको बताया गया है कि मेटल के ऑक्साइड जनरली बेसिक होते हैं। सम मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल एज दे रिएक्ट वैगरसली विद एयर एंड कैचेस फायर। सोडियम और पोटेशियम मेटल को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है क्योंकि ये मॉइस्चर से रिएक्ट करके फायर शो करते हैं। सम मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड रिएक्ट स्लोली विद एयर एंड फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड इट। Magnesium can also burn in air with a white dazzling light to form its oxide. Iron and copper do not burn in air but combines with oxygen to form oxide. When heated, iron filling burn when sprinkled over flame. Metals like silver, platinum and gold do not burn or react with air. याद रखिएगा स्टूडेंट्स, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर डू नॉट बर्न और रिएक्ट विद एयर। एयर से रिएक्शन नहीं करते। सोडियम रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से, सोडियम ऑक्साइड।
मैग्नीशियम रिएक्शन करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर रिएक्शन करता है कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम रिएक्शन करता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसी। हमने क्या बताया, मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल ऑक्साइड बनाते हैं जिनका नेचर बेसिक होता है। नॉन मेटल जो ऑक्साइड बनाते हैं जिनका नेचर एसिडिक होता है। बट कुछ मेटल ऐसे हैं जो ऑक्साइड बनाते हैं जिनका नेचर एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है, मीन्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। उनका बेस्ट एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम और जिंक। एल्यूमिनियम और जिंक जो ऑक्साइड बनाते हैं उसका नेचर एम्फोटेरिक होता है, यानी ये स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बेस का काम करते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ एसिड का काम करते हैं। जैसा कि हम यहाँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन HCl के साथ देख रहे हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर बनाता है। फिर हम NaOH के साथ देख रहे हैं, सोडियम मेटाएल्यूमिनेट और वाटर बनाता है। यानी यहाँ पर पहले केस में HCl के केस में एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेसिक नेचर शो करता है और सेकेंड केस यानी NaOH के केस में एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिडिक नेचर शो करता है। रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, एग्जाम्पल सोडियम एंड पोटेशियम। मेटल्स कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, मेटल्स हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, मेटल्स स्टीम से रिएक्ट करते हैं। इसका मतलब जिस मेटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाएगा, जिसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम होगी वो हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा, जिसकी रिएक्टिविटी और कम होगी वो स्टीम से रिएक्ट करेगा, जिसकी रिएक्टिविटी और कम होगी वो वाटर से रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम की रिएक्टिविटी हाई है, ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर जाते हैं। बट मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी थोड़ी कम है, वो हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं। आयरन और एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी और कम है, ये स्टीम से रिएक्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं सोडियम वाटर से रिएक्ट करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम वाटर से रिएक्ट करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम वाटर से रिएक्ट करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम वाटर से रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बट जैसा बताया गया मैग्नीशियम के केस में हीट रिक्वायर्ड होगा क्योंकि ये वार्म वाटर से रिएक्ट करता है। यानी मेटल्स वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। इन केस ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम द मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू bubbles of hydrogen gas sticking to its surface, bubbles D by mistake। एल्यूमिनियम एंड आयरन, जैसा आपको बताया गया कि यहाँ पर बॉइलिंग वाटर से रिएक्ट करेंगे और ये हाइड्रो ऑक्साइड ना बना के ये बनाते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने लेक्चर 1 में कंप्लीट किया, बाकी चीज़ों को हम लेक्चर 2 में देखेंगे। ओके, थैंक यू।